हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा EOQ पर तीसरा वीडियो। इसके पहले के दो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको थर्ड ये समझ में नहीं आएगा। हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ ली फर्स्ट वीडियो में, सेकंड में हमने कुछ क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट किए। और आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो यानी वीडियो नंबर 2 में हमने टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं और मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, सब हमने पढ़ लिया है। आज थोड़े हम टिपिकल टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे जिसमें EOQ निकालना होगा, R मिसिंग होगा, या मान लीजिए CO मिसिंग होगा या CC मिसिंग होगा, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। तो कुछ भी होगा, ये एक या दो चीज़ मिसिंग होगी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने कुछ पिछले वीडियोस की चीज़ें फिर से आपको बता देता हूँ। ये देखिए, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जितना एनुअल रिक्वायरमेंट है R डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, EOQ अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर पर एनम। और हमने प्रीवियस वीडियो में टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी सीखा था, और आपको याद होगा कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले थोड़ा सा ट्रिकी है, देखिए कैसे। ये है क्वेश्चन, द परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल Y इज ₹400 पर केजी। अब मटेरियल कितना मंगवाया, एनुअल रिक्वायरमेंट R, ये क्वेश्चन में मिसिंग है। हाँ, मटेरियल जो मंगवा रहा है उसकी जो प्राइस है वो है ₹400 पर केजी। तो P क्वेश्चन में गिवन है, R मिसिंग है। आगे देखते हैं, 10% ऑफ परचेज प्राइस पर एनम जो है वो कैरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कैरिंग कॉस्ट या तो आपको पर यूनिट पर एनम गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन में जो मटेरियल का प्राइस है उसमें परसेंट से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है 10%, तो कैरिंग कॉस्ट जो है वो प्राइस का 10% है। तो प्राइस कितना है, 400 इंटू 10 ₹40। कैरिंग कॉस्ट मतलब एक यूनिट को स्टोर करने में एक साल में कितना खर्च आता है। एक यूनिट को अगर हम स्टोर करते हैं, गोडाउन में रखते हैं, तो सब खर्चे मिलाकर के एक यूनिट को मेंटेन करने में 40 रुपए का खर्चा आता है। ये होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो हमें क्वेश्चन में CC या CH कुछ भी बोलिए, बोथ आर करेक्ट गिवन है। अब दूसरी चीज, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये भी पढ़ चुके हैं। एक ऑर्डर प्लेस करने पर कितना खर्चा आता है, एक बार ऑर्डर देने पर 400 रुपए का खर्चा आता है, ₹400। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया ₹400 पर ऑर्डर, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ द ईयर इज ₹4000। साल भर में, पूरे एक साल में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का जो टोटल है वो 4000 है। ये देखिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इन दोनों का जो टोटल है वो कितना दिया क्वेश्चन में, 4000। और हमें पता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट का टोटल मिला करके 4000 है, तो ऑब्वियस बात है ये दोनों बराबर हैं। दैट मीन्स ये भी 2000 होगा, ये भी 2000 होगा। दोनों का टोटल 4000 है। और जब EOQ होता है, पढ़ चुके प्रीवियस दो वीडियोस, EOQ में क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होते हैं। यानी ये 4000 जो है ये क्या होगा एक्चुअल में, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 2000 होगा, और टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना होगा, ये भी कितना होगा, 2000 रुपए। और यही है इस चैप्टर, इस वाले क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी के थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, जो मिसिंग नंबर्स हैं। मिसिंग नंबर क्या है, R मिसिंग है। मिसिंग नंबर क्या है, EOQ निकालना है। तो EOQ इस तरीके से नहीं निकालना है जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। ये तभी आएगा जब आपको ये सब चीजें पता हो। R क्वेश्चन में मिसिंग है, R अगर पता चल जाए तो हम EOQ निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कैसे निकालते हैं। देखिए, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन EOQ, ये फॉर्मूला। ये देखिए, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया क्वेश्चन में, ये देखिए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है 2000 रुपए। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल रिक्वायरमेंट R विच इज मिसिंग अपॉन Q0 यानी EOQ, ये भी मिसिंग है, इनटू CO। तो ये सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें TOC तो पता है 2000,
आर नहीं पता, क्यूओ भी नहीं पता, यानी ईओ क्यू नहीं पता, सीओ पता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 400 है, तो इस फॉर्मूले से तो नहीं आ पाएगा। चलिए टोटल कैरिंग कॉस्ट या टोटल होल्डिंग कॉस्ट, इसका फॉर्मूला है ईओ क्यू अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये 2000। क्यूओ यानी ईओ क्यू मिसिंग है, इनटू सीसी कैरिंग कॉस्ट, ये देखिए कैरिंग कॉस्ट हमने अभी अभी निकाला, मटेरियल जो हम मंगवा रहे हैं उसकी जो प्राइस है पर यूनिट 400 है, उसका 10% जो है वो कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है 40 रुपीज, तो यहां से आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट 40 रुपीज। इसको सॉल्व कर देंगे तो याद आएगा 20 से डिवाइड कर देंगे तो 2000 अपॉन 20 इक्वल्स टू क्यूओ, दैट मीन्स 2000 अपॉन 20 आ जाएगा सॉल्व करने पर 100, यानी ईओ क्यू जो है, ईओ क्यू इज इक्वल्स टू 100 यूनिट्स पर ऑर्डर। एक साल में हमें एक ऑर्डर में 100 यूनिट मंगवानी चाहिए। अब क्वेश्चन है आर मिसिंग है, अब देखिए याद रखिए इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, ये नहीं। अब ये Q0 आ गया, इसको पुट कर देते हैं यहां पर, Q0 को अगर हम यहां पर पुट कर दें तो यहां पर आ जाएगा 100 और यहां पर है R मिसिंग है, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड कर देंगे तो R इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2000 अपॉन 4, R इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 500 यूनिट्स पर एनम, यानी एक साल में 500 यूनिट की जरूरत होती है, और हम 500 यूनिट कैसे मंगवाएंगे, 100 करके, यानी हमें कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, हमें 5 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, यानी 500 यूनिट एक साल में, और एक बार में हम कितना ऑर्डर देते हैं, 100 यूनिट का, दैट मीन्स हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने देने पड़ेंगे, 5 ऑर्डर्स इन अ ईयर, एक साल में 5 ऑर्डर देने पड़ेंगे, और एक ऑर्डर में कितना क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करना है, 100 इंटू 500। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में ईओ क्यू आ गया, लेकिन ईओ क्यू जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था इस तरीके से नहीं आया। ये कैसे निकाला हमने, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट, तो पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे नंबर पे होगा, लेकिन इन दोनों से पहले जो क्वेश्चन में गिवन है प्राइस का हमने 10% किया तो कैरिंग कॉस्ट आ गया, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट 4000 थी, और हमें पता है कि जब ईओ क्यू की कंडीशन होती है तब ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होते हैं, यानी 4000 इज द टोटल ऑफ 2000 प्लस 2000, दोनों इक्वल होते हैं ईओ क्यू की कंडीशन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। फिर हमने टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लगाया, कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला, टोटल कैरिंग कॉस्ट ईओ क्यू मिसिंग है अपॉन 2 कैरिंग कॉस्ट पता है, टोटल कैरिंग कॉस्ट पता है, पुट करके हमने Q0 निकाल दिया, फिर एक Q0 हमने इधर पुट कर दिया, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पता है, सीओ पता है, आर आ गया। अब आखिरी पॉइंट, टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गया, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एनुअल टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी टीआईसी। तो टीआईसी का क्या फॉर्मूला होता है, टीआईसी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मटेरियल कॉस्ट, 3 टाइप की कॉस्ट होती है, मटेरियल कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। और ये तो क्वेश्चन में गिवन था, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट 4000, यानी ये 2000 है, ये 2000, और मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट, हमने अभी अभी सॉल्व किया, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है क्वेश्चन में, 500 यूनिट्स पर एनम, एक साल में 500 यूनिट, और एक यूनिट कितने की है, एक यूनिट क्वेश्चन में गिवन है 400 रुपए की है, 400 पर केजी, तो 500 इंटू 400 ये हो जाएगा 2 लाख, इसका टोटल आ जाएगा 204000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलिए। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन XYZ कंपनी प्रोड्यूसेस 500 बॉक्सेस एवरी मंथ। देखिए जो फॉर्मूला है ईओक्यू का वो एनुअल है, तो एक साल में कितना रिक्वायरमेंट है, आर, एक महीने में 500, तो 500 इंटू 12, एक साल में 6000 बॉक्सेस की जरूरत होती है। तो ये हमें क्वेश्चन में आर डायरेक्टली नहीं दिया था, बस मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जो एक बॉक्स मंगवाते हैं वो है कितने का, एक बॉक्स 10 रुपए का है, तो P इज इक्वल्स टू ₹10 पर बॉक्स या पर यूनिट। आगे बढ़ते हैं, क्या दिए, इट्स ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 400 ईच ऑर्डर। इस क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है CO, एक बार ऑर्डर प्लेस करने का 400 रुपए लगता है, 400 पर ऑर्डर। अब क्वेश्चन ये कि हमें इसमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें EOQ निकालना है,
और टीआईसी निकालना है। तो ईओक्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आर पता है, सीओ पता है, बट सीसी कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट नहीं पता। तो होल्डिंग कॉस्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। ये देखिए मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया था। अदर कॉस्ट, 3 टाइप की मटेरियल कॉस्ट होती है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो हमें मटेरियल कॉस्ट जो है वो पता है कितना है, 6000 बॉक्सेस। एक बॉक्स कितने का है, 10 रुपए का। तो एक साल में 6000 बॉक्सेस की जरूरत होती है, एक बॉक्स 10 रुपए का है। तो मटेरियल कॉस्ट जो है वो है 6000 इंटू 10 यानी 60,000। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट नहीं दिया, कैरिंग कॉस्ट जो है वो मिसिंग है। और हमको पता है होल्डिंग कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल को मेंटेन करना, गोडाउन में रखना, उससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, मटेरियल को होल्ड करके रखना, मटेरियल को रखना जहां पर, उससे रिलेटेड क्या क्या खर्चे होते हैं। देखिए इंटरेस्ट 2%, तो ये कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है। ये मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया था। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितनी है, इंटरेस्ट 2%। किस चीज का इंटरेस्ट, हमने कितना इन्वेस्ट किया, हमने इन्वेस्ट किया है 60,000 रुपए। 6000 बॉक्सेस एक साल में और एक बॉक्स 10 रुपए का, तो हमने 60,000 इन्वेस्ट किया। तो इंटरेस्ट का कितना लॉस हुआ हमारा, 60,000। क्योंकि अगर ये पैसा हम इन्वेस्ट नहीं करते, यानी अगर हम ये मटेरियल बनाने में इस्तेमाल नहीं करते, तो ये 60,000 पर हमें 2% बैंक से इंटरेस्ट मिलता। तो 60,000 इंटू 2%, तो 60,000 इंटू 2% है 1200। गोडाउन रेंट 150 पर मंथ। गोडाउन का खर्चा कितना होता है, 150 पर मंथ। तो 150 इंटू 12, तो ये आ जाएगा आपका 1800। इसका लिखा है इंश्योरेंस, गोडाउन में जो गुड्स रखा है उसका इंश्योरेंस भी तो करवाया है, और इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना भरता है, 3.6%। कितने का इंश्योरेंस करवाया था, 1 लाख का। दैट मीन्स इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 1 लाख का 3.6%, एक साल में 3600 इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाता है। और कुछ वेस्टेज भी तो होगा, गुड्स गोडाउन में रखा है तो चोरी हो जाना, डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो जाना, कई तरीके हैं वेस्टेज होने के। तो वेस्टेज भी लगभग हो जाता है कुछ ना कुछ, 1% वेस्टेज हो जाता है। किसका 1%, हमने कितने का गुड्स मंगवाया, हमने टोटल 60,000 क्वांटिटी का गुड्स रखा है। तो 60,000 का अगर हम 1% करें तो 600 होगा। इसका टोटल करके देख लेते हैं, इसका टोटल करते हैं तो आ रहा है 7,200। यानी एक साल में जो कैरिंग कॉस्ट आ रही है वो है 7,200। लेकिन अगर हम ईओक्यू की बात करें फॉर्मूले की, तो कैरिंग कॉस्ट हमें पर यूनिट पर एनम निकालना है। तो ये 7,200 जो हमने कैलकुलेट किया, ये 7,200 कितने बॉक्सेस का है, ये 7,200 6,000 बॉक्सेस का है। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 1.2 पर यूनिट। इसको अगर हम 12 से डिवाइड करें तो 6 आएगा और 5 आ जाएगा, तो रहेगा 1.2 पर यूनिट। तो हमें सब चीजें मिल गई, हमें जो जो चीजें कैलकुलेट करना था वो सब चीजें हमें क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट कर लिया है। बस हमें करना क्या है, अब फॉर्मूले में पुट करना है। ये देखिए इसी में सॉल्व कर लेते हैं। ये सामने फॉर्मूला है 2 इंटू आर एनुअल रिक्वायरमेंट 6,000 बॉक्सेस, एनुअल रिक्वायरमेंट 6,000 बॉक्सेस। सीओ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 400, तो यहां पर आ जाएगा 400। कैरिंग कॉस्ट हमने अभी भी निकाला, कैरिंग कॉस्ट हमने निकाला 1.2 पर यूनिट, 1.2 पर यूनिट। अगर हम इसमें से डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर आ जाएगा 10 और यहां नीचे रह जाएगा 12, और ऊपर कितना है 2 इंटू 6,000 इंटू 400। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, 6 आ जाएगा, 6 इसको डिवाइड कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। 1000 इंटू 400 इंटू 10, यानी 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं, और यहां पर 4 इंटू 1 इंटू 1 तो 4 आ जाएगा। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 2000। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 2000। 0 0 एक बार आ गया, ये 0 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2000 बॉक्सेस पर ऑर्डर। यानी एक बार में हमें, यानी हमें कितनी बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है, हमें 6,000 बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है। और हम एक बार में कितने बॉक्सेस मंगवाएंगे, हम एक बार में 2000 बॉक्सेस मंगवाएंगे, यानी 3 ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ये देखिए टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला
जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मैं इसी में पुट कर देता हूं। तो कितने बॉक्सेस मंगवाने साल भर में? 6000। एक बॉक्स कितने का है? 10 रुपए का, तो 60,000 हो गया। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है आर। आर मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, एक साल में कितने बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है? 6000। आंसर हमारा ईओक्यू कितना आया? 2000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है 400 पर ऑर्डर, 400 पर ऑर्डर। तो 1 2 3 1 2 3 2 2 4, ये आ गया 1200। और आपको पता है कैरिंग कॉस्ट भी 1200 आएगी। चलिए प्रूव करके देख लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? जो ईओक्यू आया हमारा, ईओक्यू कितना आया? ईओक्यू आया 2000 बॉक्सेस, तो 2000 अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ये देखिए 1.2 पर यूनिट, इंटू कर देंगे 1.2। इसको सॉल्व करने पर आ गया 1200, यानी 62,400। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में मिल जाएंगे। एक बार आप ये वीडियो पॉज करके ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा विथ सॉल्यूशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है।